चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी ग्वालियर से सामने आ रही है। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग ने ग्वालियर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बीते रोज से ग्वालियर में नॉन स्टॉप बारिश का दौर लगातार जारी है। ऑरेंज अलर्ट से प्रभावित होने वाले जिलों में तेज बारिश होगी। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यह मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस कदर हालात यहां पर बन गए हैं। भारी जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। नदी नाले उफान पर बने हुए हैं। निचली बस्तियों में घरों में पानी घुस जा रहा है। मानसून की बारिश ने नगर निगम के दावों की भी पोल खोल करके रख दी है। भ्रष्टाचार से बनी सड़कों का भी पर्दाफाश हुआ है। किस तरीके से सड़कें दबती हुई नजर आ रही हैं और वो भी पॉश इलाकों में इस कदर हालात देखे जा रहे हैं। वीवीआईपी इलाकों में इस कदर के हालात बने हुए हैं, जिसके चलते नगर निगम की पोल साफ तौर पर खुलती हुई दिखाई दे रही है। तो बीते रोज से ही ग्वालियर में नॉन स्टॉप बारिश का दौर जारी है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संतोष सिंह इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, ग्वालियर चंबल संभाग की अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, जिसके चलते नगर निगम के जो तमाम दावे थे उनकी पोल यहाँ पर खुलती हुई दिखाई दे रही है। कई जगह पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो वीवीआईपी इलाकों की अगर हम बात करें, जो पॉश इलाके हैं वहां पर सड़कें दबती हुई दिखाई दे रही है। इस कदर बदतर हालात हमें देखने को मिल रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग में। बिल्कुल कनिका, जिस तरह से मानसून ने ग्वालियर में दस्तक दी है, उसके बाद सेंट्रल में लगातार एक महीने से लगातार बारिश हो रही है। अगर बात की जाए तो पिछले 48 घंटे से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नगर निगम के जो दावे उनकी पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। चूंकि जो शहर की सड़कें हैं वो काफी हद तक जलमग्न हो गई हैं और जो निचली बस्तियां वहां पर पानी पहुंच चुका है। चूंकि ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से ऐसी हालात उत्पन्न हुए, जिसके चलते जो शहरवासी उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो शहरवासी हैं वो अपने वाहनों को लेकर अगर रोड पर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। उनके वाहन गड्ढों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा रोड पे जिस तरह से जल भराव बना हुआ, उससे समझ में नहीं आ रहा कि रोड में गड्ढे हैं कि रोड समतल है। ऐसी स्थिति में कई तरह के जो दुर्घटनाएं भी हो रही है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी लगातार इस पूरे मामले से बेखबर बने हुए। जबकि मानसून की जब दस्तक हुई थी उसके बाद सड़कों का मुद्दा छाया हुआ था ग्वालियर की सड़कों को लेकर। चूंकि ग्वालियर की जो पॉश इलाके की सड़कें वो जमीन में दब चुकी थी। इस मामले में जो जिले के प्रभारी मंत्री है तुलसीराम सिलावट, वो भी ग्वालियर आए थे और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी नाराजगी व्यक्त की थी। उसके बाद भी हालात जस के तस है। ऐसी स्थिति में अब जनता को सिर्फ ईश्वर के भरोसे ही रह के वो शहर की सड़कों पर निकल रहे हैं, क्योंकि कई तरह के हादसे उनके साथ हो रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर ग्वालियर अंचल में जिस तरह से मौसम विभाग ने गुरुवार को येलो अलर्ट जारी किया था और आज शुक्रवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया, यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग के भिंड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, दतिया इन इलाकों में भारी यानी कि भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है, जिसके चलते काफी जनजीवन व्यस्त बना हुआ है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आपको एक और बता दूं कि ग्वालियर का जो जीवनदायिनी यानी कि ये कहते हैं कि ग्वालियर शहर की जो प्यास बुझाने वाला तिगरा डैम है, यहाँ पर लगातार कैचमेंट से पानी आता जा रहा है, जिसके चलते जुलाई माह में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जुलाई माह में तिगरा के जो डैम है उसके 3 बार गेट खोलने पड़े हैं। तो आज भी ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। जल संसाधन विभाग का कहना है कि जिस तरह से कैचमेंट का पानी तिगरा डैम में आ रहा है, उसके चलते लगता है कि देर शाम या दोपहर में एक बार फिर से तिगरा के डैम खोले जा सकते हैं। जी कनिका, बिल्कुल, तिगरा डैम के गेट लगातार खोले जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा और जानकारी आपने दी कि जुलाई महीने में अगर बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ है। वहीं हम देख पा रहे हैं तस्वीरें भी जो दिखा रहे हैं, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग की लगातार हम बात कर रहे हैं, जिसकी सड़कें पूरे इंटरनेट पर छाई हुई हैं, सोशल मीडिया पर पूरा वायरल है। जय विलास पैलेस की जो सड़क है चेतकपुरी इलाके की अगर हम बात करें तो वहां के हालात पिछले कई सालों से वैसे बने हुए हैं और ये तो हाल फिलहाल तुलसीराम सिलावट यहाँ पर दौरा करने के लिए पहुंचे, लेकिन पिछले कई सालों से अगर हम बात करें तो वो सड़क की हालत बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। और अब चूंकि भारी बारिश का दौर है तो ऐसे में कहीं ना कहीं आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो रहा है।
एक्सीडेंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है। और हाल फिलहाल अभी दर्पण कॉलोनी में भी हमने देखा एक सड़क धंसने का मामला सामने आया। अकेली दर्पण कॉलोनी की बात नहीं है, दर्पण कॉलोनी में एक वाहन भी धंसा हुआ तस्वीरों में दिखाई दे सकता है। इसके अलावा जो शहर की झांसी रोड है, दक्षिण विधानसभा का जो क्षेत्र है, मुरार विधानसभा का जो क्षेत्र है, ऐसे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत सड़कों के अलावा जो ऐसे क्षेत्र है जहां प्रभारी मंत्री ने मोटरसाइकिल पर घूमकर निरीक्षण तो किया था और 3 दर्जन से अधिक ऐसी सड़कों को चिन्हित किया था जहां पर जल भराव हुआ है या कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। तो ऐसी सड़कों का मुद्दा छा रहा था। अकेली ग्वालियर शहर के दर्पण कॉलोनी का ये मामला नहीं है, ग्वालियर शहर की अधिकांश जो प्रमुख सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं ये जो बारिश हुई है, बारिश ने जो भ्रष्टाचार इसमें हुआ सड़कों के निर्माण को लेकर उसकी पूरी तरह से पोल खोल दी है और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं और जो कागजी रिपोर्ट बना के अपने ऊपर लेवल पे अधिकारियों को पहुंचाते हैं या जिम्मेदार जो मिनिस्टर है उन तक पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं भ्रम में रखते हैं। लेकिन मानसून की जिस तरह से जोरदार दस्तक हुई है ग्वालियर अंचल में, उसके बाद जो बारिश ने जो नगर निगम के भ्रष्टाचार है उसकी पोल खोली है, उसका जवाब फिलहाल किसी नगर के पास निगम की नहीं। यहाँ पर पोल खुल गई है और चूंकि जिस तरीके से अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो ग्वालियर चंबल संभाग में और ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट साफ तौर पर देखा जा रहा है। संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।